हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, यानी कि एक टॉपर स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखता है जिससे कि उसे टीचर 100 में 95% अंक देते हैं और वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाता है। तो यहाँ पे हम आप सभी को वही तरीका बताएंगे। अगर आप लोग इस बार ऐसे लिखोगे जैसे हम आप सभी को बताएंगे तो आप सभी का भी इस बार बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 95% 98% आएगा और आप सभी लोग भी इस बार एक टॉपर स्टूडेंट बन जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आप सभी को सभी तरीका बताएंगे, बिल्कुल लिख करके सब कुछ बताएंगे। और ये रहा बोर्ड एग्जाम 2025 का हिंदी का पेपर। यहाँ पे हम आप सभी को सबसे पहले हिंदी की कॉपी लिखना बताएंगे। तो यहाँ पे ये हिंदी की बोर्ड का पेपर है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस क्वेश्चन का आंसर आपको कितना लिखना है, कैसे लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर दे, आपका आधे नंबर भी न कटे। ये है 2025 का OMR सीट है। ठीक है, इस पे आप सभी को जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर आपको इसी OMR आंसर सीट पे लिखना है। किस तरीके से लिखना है सब चीज यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से हम आप सभी को बताएंगे। और ये है आप सभी का हाई स्कूल परीक्षा का बोर्ड का कॉपी। ठीक है, जो आप सभी की बोर्ड एग्जाम की कॉपी रहेगी वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगी और ऐसा ही आप सभी का इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपी रहेगी। ठीक है, यानी बिल्कुल सेम कॉपी रहती है दोनों। सबसे पहले हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम में किन पेनों का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी के पास होना चाहिए ब्लू पेन इस तरीके से। ठीक है, कोई भी ब्लू पेन होना चाहिए जिससे आप सभी की लिखावट, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी लगती हो। ठीक है, आपको उन्हीं पेनों का यूज करना है। तो इस तरीके से आप सभी को ब्लू पेन एक नहीं बल्कि आपको 1-2 ले लेना है, 2-3 पेन ले लेना है, क्योंकि अगर एक रुक जाए तो दूसरे से आप लोग काम चला लो। ठीक है, इसके बाद आपके पास होना चाहिए एक ब्लैक पेन और एक ब्लैक स्केच होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास होना चाहिए इस तरीके से एक हाइलाइटर। इसका यूज टॉपर कहाँ पे करते हैं, आपको कहाँ पे करना है जिससे एग्जामिनर खुश होते हैं। ठीक है, सब चीजें हम यहाँ पे बताएंगे। और एक आप सभी के पास होना चाहिए स्केल, और ये स्केल जो है ये बड़ी वाली स्केल होना चाहिए 30 सेंटीमीटर का, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी बड़ी होती है। ठीक है, जैसे इस तरीके से है तो आपको बड़ा वाला स्केल ले लेना है। इसके अलावा आप सभी को ठीक है इस तरीके से एक व्हाइटनर ले लेना है। यहाँ पे इसका यूज आपको कहाँ पे करना है सब चीजें हम आप सभी को बताएंगे। तो ये जो कॉपी का फ्रंट पेज है सबसे पहले आप सभी को इसको भरना है। ठीक है, और आपको भरना कहाँ से स्टार्ट करना है तो यहाँ से। ठीक है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका की किसी भाग में अपना नाम न लिखे, आपको नाम नहीं लिखना है। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे, और आपको इसको स्वयं भरना है, किसी से भराना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। सबसे पहले आपको अपने 10 अंकों के बोर्ड के रोल नंबर को यहाँ पे लिख देना है, वो भी अंकों में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे एक रोल नंबर लिख देते हैं इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी रोल नंबर को शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे अंकों में लिखा गया ना, इसी को अब आप सभी को शब्दों में लिख देना है। यानी आप सभी को इकाई, दहाई, सैकड़े के रूप में नहीं लिखना है। आप सभी को जैसे लिखा है, यानी 1 लिखा है तो आपको हिंदी में 1 लिख देना है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, यानी ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं तो देखिए आपको इस तरीके से लिखना है जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको कामा बीच बीच में नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। विषय में आप सभी को यहाँ पे हम हिंदी की कॉपी लिखना बता रहे हैं तो आपको हिंदी लिख देना है, प्रश्न पत्र में केवल। और यहाँ पे दिया है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी इस बॉक्स में आप सभी को ये जो आपका पेपर रहेगा ना, यहाँ पे दिया रहेगा जो कोड, जैसे 801 DD, इसी कोड को आप सभी को, ठीक है, इसी को संकेतांक कहते हैं, इसी को आपको इस बॉक्स में लिख देना है। और यहाँ पे परीक्षा का दिन हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं सोमवार।
और यहाँ पे देखिए परीक्षा तिथि एवं पाली, ठीक है, यानी जिस दिन आप लोग एग्जाम दोगे वही आपको डेट यहाँ पे दिनांक लिख देना है। और पाली में देखिए अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आप लोग प्रथम पाली में एग्जाम दोगे तो प्रथम पाली, अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो यहाँ पे द्वितीय पाली लिखना, बस यही डिफरेंट होता है, बाकी सब चीजें सेम होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए केंद्र का नाम, यानी आप लोग जिस स्कूल कॉलेज में आपका सेंटर गया है, जहां पर आप लोग बैठकर एग्जाम दे रहे हो, उसी स्कूल कॉलेज का नाम आपको केंद्र के नाम में लिखना है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे देखिए परीक्षा कक्ष संख्या एग्जाम रूम नंबर, आप लोग यानी जिस आपका एग्जाम हॉल में जहां पर भी गया है रोल नंबर, उसमें आप लोग एंट्री करने से पहले, ठीक है, आप सभी लोग देख लीजिएगा कि उसके डोर के ऊपर उसमें कक्ष संख्या लिखा रहेगा, ठीक है। तो आपको उसको देखकर तभी जाना है अंदर, जिससे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ ये कक्ष संख्या 4 है, तो आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से यानी कोई भी संख्या रहेगा आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपको फ्रंट पेज को बस इतना ही भरना है, ठीक है। और इसको बिल्कुल सही सही भरना है, खासकर अपनी रोल नंबर को आपको शब्दों में, अंकों में, क्योंकि अगर ये मिस्टेक हो गया तो आपका जो है रिजल्ट नहीं आ पाएगा। आप सभी को कॉपी कैसे लिखना प्रारंभ करना है, यानी टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, जिसे देख करके टीचर खुश हो जाए और आप सभी को पूरे नंबर दे, ठीक है। और अगर आप सभी की लिखावट, आपकी हैंड राइटिंग खराब है, तो आपको इस ट्रिक से लिखना है, जो ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे। टीचर खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे। तो ये आप सभी के एग्जाम की कॉपी, सबसे पहले आपको एक स्केल की गैप देकर, ठीक है, आपको स्केच के माध्यम से आपको क्या करना है, लाइनिंग करना है, डबल लाइन करना है। सबसे पहले आप सभी के हिंदी के पेपर में इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता है, तो इसका आंसर आप सभी को OMR शीट पे देना है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस है, यानी OMR शीट पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आपको लास्ट में बताएंगे भर करके, कैसे आप सभी को भरना है, ठीक है, कौन सी आपको मिस्टेक नहीं करनी है, तो ये चीजें हम आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले जो लिखित क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका आंसर आप सभी को लिखना है कॉपी में, उसको हम आपको सबसे पहले बताएंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिया है, और ये आप सभी के पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को लिखना है, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस तरीके से 2 गद्यांश दिए हैं, अथवा करके एक दिया है, दोनों में से आपको किसी एक गद्यांश के तीनों क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। कैसे आप सभी को इसको लिखना प्रारंभ करना है, कैसे टॉपर करते हैं, लिखने का सही न्यू बेस्ट टॉपर लेटेस्ट ट्रिक क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप सभी को शुरुआत कैसे करना है, क्योंकि जो है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो ये जो आप सभी की कॉपी रहेगी, ठीक है, अब आपको क्या करना है, कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर आपको खंड ब लिखना है, ठीक है, और आपको ब्लैक पेन से लिखना है, यहाँ पे खंड ब लिखना है, और इसके एक लाइन की गैप देकर यहाँ पे आपको वर्णनात्मक प्रश्न जो लिखा है उसको लिखना है ब्लैक पेन से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अब देखिए इतना लिखने के बाद अब आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर लिख देना है। उसको कैसे लिखना है आपको हिंदी में, तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21, ठीक है। आपको एक लाइन की गैप देकर यहाँ पे ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से आप लोग लिख। इस तरीके से लिखने के बाद आपको प्रश्नोत्तर संख्या के नीचे ऐसे डबल अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है, गद्यांश है। तो आप सभी, और यहाँ पे हम लोग गद्यांश का उत्तर लिखेंगे, ठीक है। तो आपको लिख देना है यहाँ पे इस लाइन में गद्यांश उत्तर। इस तरीके से लिखने के बाद अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है कि इस तरीके से ये गद्यांश है, ठीक है। तो अब आप सभी को यहाँ पे हेडिंग लिखना है गद्य।
ऐसे गद्यांश है तो गद्य हेडिंग लिखने के बाद आप सभी को ये जो गद्यांश है इसकी यानी हम पहले वाले गद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको आगे के 2 वर्ड यानी कुसंग का ज्वर और लास्ट के 2 वर्ड उठाती जाएगी, ठीक है। कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी। आपको गद्यांश जो है इसके आगे लिख देना है ब्लैक पेन से। इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद आपको एक लाइन की गैप देकर इस वाले लाइन में आप सभी को देखिए क्या लिखना है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। आपको संदर्भ लिखना है। अब देखिए संदर्भ में आप सभी को कैसे लिखना है, कैसे लिखना प्रारंभ करना है, टॉपर कैसे लिखते हैं, ठीक है। और संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। तो इसमें दिया हुआ इस तरीके से कुसंग और संगति, तो इस तरीके से दिया हुआ है हिंट्स, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है कि ये मित्रता पाठ से इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। अब आपको कैसे संदर्भ लिखना प्रारंभ करना है। सबसे पहले कि ये एक लाइन की गैप देकर यहाँ पे अ लिखना है और यहाँ पे संदर्भ लिखना है ब्लैक पेन। तरीके से लिखने के बाद अब देखिए आपको संदर्भ कैसे लिखना प्रारंभ करना है, टॉपर कैसे करते हैं, ठीक है। एग्जामिनर कैसे लिखने पर आप सभी को पूरे नंबर देंगे, क्योंकि ये आप सभी के लिखने वाला क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन का आंसर है। इसलिए आपको इसको जितना हो सके सजा करके अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है, जिससे आपके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को ही देखकर एग्जामिनर खुश हो जाए और आपको सभी क्वेश्चन के आंसर पे पूरे के पूरे नंबर देते चले जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आपको लिखना प्रारंभ करना है, सबसे पहले देखिए संदर्भ में आपको प्रस्तुत से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गद्यांश है, तो आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक यहाँ पे प्रस्तुत और गद्यांश को आपको ब्लैक पेन से लिखना है हमारी पाठ्य पुस्तक, और ये हिंदी है, ठीक है। तो आपको लिखना है हिंदी ब्लैक पेन से कामा के अंदर। तो इस तरीके से आपको हिंदी लिखने के बाद ऐसे आपको कामा लगा देना है, ठीक है। और ये क्या है, गद्यांश है, तो आपको लिखना है गद्य खंड में संकलित, यानी हिंदी के गद्य खंड में संकलित। के बाद आप सभी को पाठ का नाम लिखना है, और ये मित्रता पाठ से तो आपको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। तो उसे भी आपको ब्लैक पेन से लेखक का नाम लिखना है। तो देखिए आपको इस तरीके से संदर्भ लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ऐसे ही आप सभी को लिखना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। अगर आप सभी लोग ऐसे लिखोगे तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे, और आप सभी के पहले क्वेश्चन के आंसर को इसको पढ़ते ही एग्जामिनर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और आपको सभी क्वेश्चन के आंसर पे अच्छे से अच्छे नंबर देते चले जाएंगे, यानी फुल मार्क्स देंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। और देखिए जो संदर्भ है वो लिखने का सबसे बेस्ट और सही तरीका यही है। ऐसे ही टॉपर लिखते तभी उनका हिंदी में एक भी नंबर नहीं कटता, पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर उन्हें मिलता है, ठीक है। यानी जितना नंबर रहेगा पूरे नंबर उनको मिलता है। तो इस तरीके से लिखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद देखिए ब क्वेश्चन है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। रेखांकित अंश का मतलब आपको सिर्फ उसी लाइन की व्याख्या करना है जिसके नीचे ये ब्लैक वाली अंडरलाइन आपको दिख रहा है।
तो यहाँ किसी से लेकर जाएगी तक सिर्फ 2 लाइन की आपको व्याख्या करना है। ये 2 नंबर का है, यानी 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो सिर्फ आपको 5 से 6 लाइन ही लिखना है, ठीक है, व्याख्या करना है। कैसे आप सभी को देखिए लिखना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन से ही हेडिंग बनाना है, वह क्वेश्चन है, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या, और आपको इसमें इन 4 वर्डों से स्टार्ट करना है लिखना। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक, ठीक है, इससे तो यहाँ पे हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगतियों को भयानक रोग बताएं। ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पे चलने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, लिखना है पूरा। ऐसे अगर आप लोग लिखते हो तो आपको पूरे 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है, सकुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए, कुसंग का प्रभाव विनाशकारी होता है। ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, ठीक है। यही आप सभी को लिखना है। आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सभी को ऐसे ही लिखना है। तो अगर आप लोग इस तरीके से पूरे गद्यांश के उत्तर को लिखते हो जैसे यहाँ पे हमने बताया, तो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे। आपका आधे नंबर भी यहाँ पे नहीं कटेगा, ठीक है, पूरे आपको 6 नंबर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीजें आपके हिंदी के पेपर में, यानी सबसे ज्यादा जिसे एग्जामिनर चेक करते हैं, फोकस करते हैं, जिसपे सिर्फ वही आंसर हम आप सभी को लिखने का तरीका बता देते हैं, ठीक है। वो देखिए, इसके बाद है 26 नंबर का क्वेश्चन। इसमें दिया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, ठीक है, यानी किसी एक रचना को लिखना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। और 5 नंबर का कवि का, और 5 नंबर का कवि का, 5 का लेखक का, ठीक है। 10 नंबर के सिर्फ जीवन परिचय से क्वेश्चन हिंदी के पेपर में आता है। देखिए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखिए लिखना कैसे प्रारंभ करना है जीवन परिचय। तो सबसे पहले आपको लेखक परिचय लिखना है, तो लेखक परिचय प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क, और यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का हम लोग लिख रहे हैं तो इसको लिख देना। इसके बाद आपको देखिए सबसे पहले इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि हमने पूरा अच्छे तरीके से लिख करके आया था, हिंदी के कॉपी पूरे के पूरे आंसर को अच्छे तरीके से लिखे थे, सही सही, फिर भी हमारे इतने नंबर हिंदी में कम कैसे आ गए, क्योंकि उनको लिखने का सही तरीका नहीं पता है, ठीक है। और जब तक आपको तरीका सही नहीं पता रहेगा, बेस्ट तरीका, टॉपर की ट्रिक नहीं पता रहेगा, तब तक आप लोग कभी भी हिंदी में पूरे नंबर लाकर टॉपर नहीं बन सकते, ठीक है। तो इसलिए देखिए लिखने का सही तरीका ये होता है, आपको सबसे पहले एक से बॉक्स बना लेना है, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक करें, बोर्ड के पेपर भी बनाते और एक टॉपर भी थे, इसलिए जो हम आपको एक्सपीरियंस शेयर करें आपके साथ वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगर आप लोग हमारे तरीके से लिखोगे तभी आप लोग एक टॉपर बन पाओगे, ठीक है। और इस बार के टॉपर आप ही बनोगे अगर ऐसे लिखते हो तब। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बॉक्स बनाना है, इसमें आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है, ठीक है, नाम लिख देना है, जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म जब हुआ था, ठीक है, वो सन वगैरह ऐसे आप सभी को लिख देना। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप सभी को यहाँ पे जीवन परिचय ब्लैक पेन से लिखने के बाद ये जो बॉक्स में पॉइंट लिखे, इन्हीं पॉइंट से, इन्हीं ट्रिक से आपको पूरे जीवन परिचय को बनाना है, ठीक है। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, और आपको कम से कम 5 नंबर का है, तो आप सभी को 2 पेज में लिखना है। तो यहाँ तक आप लोगों ने जीवन परिचय लिखा, 3 नंबर इस पे मिल जाएंगे, और 2 नंबर आपको रचनाओं पर मिलेगा, और रचनाओं को आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है, यानी आपको ऐसे लिखना है तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। यहाँ पे देखिए 26 का ख क्वेश्चन है, इसमें दिया है आप सभी को निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है और रचना को लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का, ठीक है। तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा, और इसमें भी इस तरीके से दिए हुए। अब देखिए आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको सूरदास का यहाँ पे देखिए लिखना है, तो आपको कवि परिचय लिख देना है। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख सूरदास, उसके बाद आपको यहाँ पे बॉक्स बना लेना है और इस तरीके से लिखना है। आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगली पे, तो यहाँ तक जीवन परिचय, उसके बाद आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ रचनाओं को लिख देना और इनको ऐसे ऐसे लिखना है, ठीक है, जिससे ये आपका पूरा 2 पेज भर जाए। और यहाँ पे तुलसीदास का आ गया तो आपको ऐसे तुलसीदास का लिख देना है, ठीक है, इस तरीके से पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, पूरा यहाँ पे जीवन परिचय हो गया, यहाँ पे रचनाएं हो गए। अगर ऐसे लिखते हो तो पूरे आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हैं जीवन परिचय पर, ठीक है। और ये टॉपर की ट्रिक है। और यहाँ पे देखिए जैसे ये पत्र लेखन आ गया 4 नंबर का, तो पत्र लेखन को आपको ऐसे स्टार्ट करना है, ठीक है। ये लिखने का सही तरीका है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ऐसे ही लिखना है।
इसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया इस तरीके से 30 नंबर पे क्वेश्चन है कि आपको निबंध लेखन लिखना है और ये 7 नंबर का आता है। ये आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पे निबंध। आपको कैसे लिखना प्रारंभ करना है, आपको सबसे पहले निबंध लेखन, प्रश्नोत्तर संख्या, उसके बाद जिस टॉपिक पे आप लोग लिख रहे हो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, ठीक है। उसके बाद आपको एक छोटी सी कहावत लिखना है जिससे आपके निबंध लेखन में 4 चांद लग जाए, ठीक है। तो ऐसे हम सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। ऐसे ब्लैक पेन से आपको लिखना है और ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इसके बाद आपको यहाँ पे रूपरेखा वगैरह, ठीक है, इसमें आपको ऐसे हेडिंग का यूज करना है, जो भी हेडिंग का यूज करेंगे वो आपको लिखना है। इसके बाद एक एक हेडिंग को लिख करके उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे आपको ऐसे ब्लैक पेन से लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है, ठीक है। अगर आप सभी की लिखावट, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको क्या ट्रिक लगाना है, सबसे पहले कि जो भी हमने तरीका बताया उस तरीके से कॉपी लिखना है आपको। और दूसरा पॉइंट यह है कि आप लोग, ठीक है, 2 वर्डों के बीच में एक एक पेन के ऐसे गैप देकर लिखिए, ठीक है, जिससे आप सभी का हैंडराइटिंग देखने में काफी अच्छा लगेगा और स्पष्ट और क्लियर दिखेगा, ठीक है। और आपको बिल्कुल सुंदर क्लियर लिखना है। आपको ओवर राइटिंग ऐसे कट क्रॉस वगैरह ज्यादा नहीं करना है, नहीं मिस्टेक ज्यादा करना है, ठीक है। अगर आपका एक आध 2 वर्ड मिस्टेक होता है तो अगर आप सभी लोग इस तरीके से, ठीक है, ये आप लोगों ने ये ले गया होगा आप लोग यहाँ पे व्हाइटनर, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हो छोटे बहुत, जैसे यहाँ पे मिस्टेक हो गया कुछ यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ऐसे इसको काटिए मत। अगर ये व्हाइटनर ले गए हो तो वहां पे आप लोग इसका यूज कर सकते हो, ठीक। और देखिए ये जो हाइलाइटर होता है ना, इसका यूज टॉपर कहाँ पे करते हैं, जैसे यहाँ पे जन्म हो गया इनका, तो आप लोग ये जो जन्म लिखा है ना, इसको आप लोग अगर बिल्कुल सही सही लिखे हो तो इसको आपको ऐसे हाईलाइटर से ऐसे हाईलाइट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को क्या कर देना है, जैसे यहाँ पे हो गया कोई इंपॉर्टेंट चीजें हो गई तो आपको ऐसे इसको हाईलाइट कर देना है ऐसे, ठीक है। बिल्कुल सही सही रहेगा तभी आपको ऐसे हाईलाइट करना है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए जैसे ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई तो आपको इसको ऐसे हाईलाइट कर देना है, ठीक है, जिससे ये चीजें स्पष्ट दिखाई देते हैं एग्जामिनर को और वो आपको नंबर देते हैं। तो इन सब चीजों का यूज करके आप लोग इस तरीके से अच्छे तरीके से कॉपी लिखिए, ठीक है। जैसे हमने बताया अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 98% मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और ये पूरा निबंध लेखन हमारे चैनल पे है, आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके से कॉपी इस बार लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 98% मिलेंगे और इस बार के टॉपर आप ही बनने वाले हो, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से लिखना, आपका पूरे के पूरे आपको नंबर मिलेंगे, आपका आधे नंबर भी कहीं पर भी नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका आंसर आपको OMR शीट पे कैसे आप सभी को भरना है, ठीक है। सबसे पहले कि ये जो OMR शीट है यहाँ पे आपको लिखा है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, इसमें आप सभी को ये जो कोष्टक में लिखा है ना DD, आपको पहले अक्षर को इसमें लिख देना है और दूसरे अक्षर को इसमें लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद जहां पर भी इसमें D है आपको उस गोले को ऐसे भर देना है। ऐसे आप सभी को गोले को भर देना और गोले को भरते समय आप सभी को काले और नीले बाल पॉइंट पेन यानी इस तरीके से डार्ट पेन का यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या, और यहाँ पे आपको परीक्षार्थी का हस्ताक्षर लिखा हुआ है, ऐसे आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। और इसके बाद देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है रस मीमांसा के लेखक हैं, ठीक है, तो पहले का बी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है तो पहले का बी राइट है, तो आपको पहले का यानी ये पहला है इसका बी वाले गोले को आपको भर देना है। और यहाँ पे दूसरे का सी राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को भर देना है और इसको बिल्कुल पूरे तरीके से गोले को भरना है, यानी गोला भरने का ये सही तरीका और ये गलत तरीका, ठीक है। तो सही तरीका से भरेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है, ठीक है। तो इसमें यानी आप लोग पहले का कौन सा भरे हो, बी, तो आपको यहाँ पे पहले का बी लिख देना है। दूसरे का आप लोगों ने सी भरा है तो आपको ऐसे सी लिख देना है, यानी इस तरीके से जो भी यहाँ पे गोले भरे उसको आपको नीचे लिख देना है, ठीक है, इसमें। और यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज वगैरह लिख देना है, ऐसे आप सभी को इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ये पूरा आपको ऐसे ही भर लेना है। इस पेपर को हमने पहले से बता चुके हैं, आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके पूरे आंसर को चेक कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।